हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत खास, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा बता दिया गया है आपके INA के बारे में, यानी कि इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स किस हिसाब से दिए जाएंगे, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। और ये मैं लेटर लेकर आई हूँ आपके सामने, जो कि 9 मार्च 2022 की डेट वाला है। अब देखो बच्चों, मैं डेट को क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि INA से रिलेटेड बहुत सारे लेटर्स पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये वाला लेटर है जो फाइनल हो चुका है और इसमें कुछ जो है अमेंडमेंट भी की गई हैं। देखिए, इसका विषय है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंकों के वर्गीकरण के संबंध में पुनः सूचित करने बारे। फिर से सूचित किया जा रहा है, क्योंकि इस मामले में और भी लेटर पहले आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया है। अब देखो, इसमें दिया गया है सीनियर सेकेंडरी के विषय भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में अंकों का वर्गीकरण पूर्व अनुसार ही रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पहले की तरह ही सारा वर्गीकरण रहना है। क्या क्राइटेरिया है ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स का जान लेते हैं। इन विषयों के अलावा सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी के शेष विषयों में INA के अंकों के बंटवारे में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न अनुसार वर्गीकरण किया गया है। क्या वर्गीकरण है? देखो बच्चों, सबसे पहले है सेट के 10 नंबर, सेकंड है अटेंडेंस के 5 मार्क्स, थर्ड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के 5 मार्क्स। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 3 नंबर हैं प्रोजेक्ट के और 2 नंबर हैं बच्चों आपके प्लांटेशन के। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं फिर से वापस से डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं वो आपको पता लगेंगी। देखो, जो 10 मार्क्स हैं उनका क्राइटेरिया भी कैसे फॉलो होगा। सेट 4 मार्क्स ऑफ सेट, तो सेट 1 हुआ था उसके 4 नंबर लिए जाएंगे। हाफ ईयरली उसके 2 मार्क्स। अब देखो, हाफ ईयरली नहीं हुआ, आपके हुए हैं 3 सेट हुए हैं, तो तीनों सेट के मार्क्स लिए जा सकते हैं। या फिर प्री बोर्ड के भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं 2 मार्क्स। तो काफ़ी स्कूल्स में प्री बोर्ड टेस्ट चल रहे हैं और कुछ स्कूलों में हो भी चुके हैं। तो ये आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो प्री बोर्ड के मार्क्स लेना चाहेंगे या फिर सेट के। ओके, इसके अलावा उन 10 नंबरों में रहेंगे 2 मार्क्स क्लासरूम पार्टिसिपेशन के। अब क्लासरूम पार्टिसिपेशन ये क्या होता है कि जब भी क्लास में कोई एक्टिविटी हुई है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, आपका बिहेवियर, आपकी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये 10 मार्क्स होंगे सेट के और आपके क्लासरूम पार्टिसिपेशन के। अब सेकंड पॉइंट आता है बच्चों अटेंडेंस। अब देखो, सरकार ने लेटर जारी किया था जब स्कूल्स खुले थे, तो ये उसमें कहा गया था कि ये आपकी जो है इच्छा पर निर्भर करता है कि आप स्कूल में आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, तो पेरेंट्स की कंसेंट के साथ ही आपको जो है स्कूल में आने के लिए कहा गया था। तो इसका मतलब सरकार की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड दिए गए थे। तो जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन जो है अपनी जो है स्टडी जारी रखी है, उनके लिए क्या ज़रूरी होगा कि स्कूल की तरफ से जो ग्रुप बनाए गए हैं, जो होमवर्क दिया जा रहा है, वो आप कितना कर रहे हैं। मतलब कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तभी आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस मानी जाएगी। तो इस मामले में ये स्कूल पर डिपेंड करता है। तो अटेंडेंस के हो जाएंगे 5 मार्क्स। अगला है 5 मार्क्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के। इसमें 3 नंबर प्रोजेक्ट के और 2 नंबर प्लांटेशन के, लेकिन इस बारे में भी डिटेल से बात बता दी गई है। वो क्या बात है वो देखो बच्चों, कि ऊपर वर्णित बिंदु संख्या 3 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत जो 5 अंक दर्शाए हुए हैं, उनमें से 2 अंक विद्यार्थियों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रदान किए जाने हैं। लेकिन इसमें उल्लेखनीय ये है कि सभी विषयों के लिए PBL के तहत निर्धारित कुल अंकों में से ही सिर्फ 2 अंक पेड़ लगाने एवं देखभाल करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने हैं, ना कि प्रत्येक विषय के लिए PBL के तहत निर्धारित अंकों में से। अब देखो, इस बात का मतलब क्या है बच्चों, कि PBL के जो 5 मार्क्स हैं ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो पांचों सब्जेक्ट के अगर टोटल लगाएं तो हो जाएंगे 25 मार्क्स। ओके, प्रोजेक्ट के। लेकिन अब इस 25 नंबरों में से 25 मार्क्स में से केवल 2 मार्क्स प्लांटेशन के दिए जाएंगे, ना कि हर विषय में जो PBL है उसमें 3 प्रोजेक्ट के और 2 प्लांटेशन के। ऐसे फॉलो नहीं किया जाएगा। जो टोटल बन गए हैं प्रोजेक्ट के 25 मार्क्स, उनमें से केवल 2 नंबर प्लांटेशन के दिए जाएंगे। अब देखो, प्लांटेशन की बात करें तो हर स्कूल में पौधे लगवाए गए थे बच्चों के द्वारा, फोटोज़ भी खींची गई थी, तो आप सबके स्कूलों में जो है रिकॉर्ड भी रखा गया होगा।
होगा, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड मान लो किसी भी तरह से किसी गलती से नहीं रखा गया है तो एक और ऑप्शन जो है सरकार ने दिया है। वो क्या दिया है देखो बच्चों, 19 जनवरी का एक लेटर है, 19/1 जो है 2022। इसमें क्या है कि पेड़ लगाने वाली ही बात जो है डिटेल में दी गई है। जैसा कि आपको विदित है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 से संचालित बोर्ड परीक्षाओं में आईएनए के तहत निर्धारित कुल 20 अंकों में से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए जो 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, उनमें 2 अंक पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदान करने का निर्णय हुआ था। लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों में ये कार्य व्यवहारिक रूप से संभव दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए सरकार की तरफ से एक क्विज हुई थी जो कि बोर्ड की साइट पर दी गई थी। इसमें स्कूल के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाना था। तो जो है जो भी विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में सहभागिता करेगा उसे मंत्रालय द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो अगर आपने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है, आपके पास ई सर्टिफिकेट है, तो भी आपको वो 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये लेटर है 19 जनवरी का। ठीक है, तो या तो आपके पास जो है प्लांटेशन का रिकॉर्ड हो कि फोटोज खींची गई हैं, आपके स्कूल के पास रिकॉर्ड हो, या फिर आपने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया हो और आपके पास ई प्रमाण पत्र हो, तो वो 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। इसमें जो है सरकार के द्वारा बताया गया है, बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि इंटरनल असेसमेंट जो है आईएनए 20 मार्क्स की नहीं होगी, इनमें अलग क्राइटेरिया होगा। देखो दिया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा मार्च 2019 में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कुल 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। अब देखो 2019 है तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो सबसे पहले लेटर हमने पढ़ा था उसमें दिया गया था कि इन 3 विषयों का पूर्व अनुसार ही होगा। तो पहले जो ये लेटर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही जो है सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 70 मार्क्स की हो गई आपका रिटर्न एग्जाम, और बाकी 30 मार्क्स जो है वो प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल होंगे आपके। उसमें देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इंटरनल एग्जामिनर 15 मार्क्स, इन 15 मार्क्स में फिर से सेट के नंबर हैं 10, प्रैक्टिकल 3 नंबर, प्रोजेक्ट 2 नंबर, तो ये 15 मार्क्स हो गए आपके। और एक्सटर्नल एग्जामिनर में एक्सपेरिमेंट्स 9 मार्क्स, एक्टिविटी 3 मार्क्स और आपका वाइवा होगा 3 मार्क्स। तो ये है 30 मार्क्स का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 70 की हो गई आपकी रिटर्न और 30 का ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आईएनए के 20 मार्क्स आपको कैसे दिए जाने हैं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेटर लिया था वो है आपका सभी सब्जेक्ट्स का जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आईएनए में आपको जो है अच्छे नंबर मिल जाएं ताकि अच्छा आप स्कोर कर पाएं। और बाकी जहां तक थ्योरी की बात है तो मेरे चैनल पर 10th और 12th क्लास का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे 5 मार्कर हों या 2 मार्कर हों, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।